बाबा रामदेव ये व्यापारी है, ये नंबर 1 का व्यापारी व्यक्ति है और ये व्यापार करता है, घटिया प्रोडक्ट दे करके मार्केटिंग करता है। ये पूरा मार्केटिंग का सिस्टम बना करके बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। इसने लॉकडाउन में अपनी आय 3 गुनी बढ़ा ली है। ये नंबर 1 का व्यापारी बाबा है, ये कोई बाबा नहीं है, ये ठोस व्यापारी है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए घर छोड़ दिया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? घर छोड़ा क्या, घरवाली को छोड़ दिया है। ये कोई कार्य होता है? परिवार में रहते तो परिवार की अहमियत पता होती। जो लड़ुआ भड़ुआ की सरकार है ये, और ये सरकार एक परिवार की जो परेशानियां होती हैं, जो परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बारे में ये नहीं जानते हैं। कुछ नया कुछ पता है कि परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है वो कह रहे हैं किसानों को खेत में रहना चाहिए। यदि हमें खेतों में रहना चाहिए तो योगी जी आप महंत हैं, आपको मठ में रहना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है विधानसभा में बैठने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का। आप इस्तीफा दीजिए। क्या नाम आपका? संतोष तिवारी। कहाँ से आए तिवारी जी? जी जनपद महोबा से हूँ मैं। क्या कहना चाहते हैं इस काले कानून को लेकर? जी ये कानून किसानों के लिए कब्र के समान है, एकदम मौत के समान है किसानों के लिए। इन तीनों काले कानूनों में किसानों को दफन करने का कार्य किया है। ये पूरी तरह से किसानों को बर्बाद कर देंगे। किसानों के खेत नीलाम कर लिए जाएंगे, किसान कर्ज तले डूब जाएगा कारपोरेटों के। और ये कारपोरेट हैं जो आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश पर राज करेंगे, किसानों पर राज करेंगे। इसलिए हम काले कानूनों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे, और सरकार को हर हाल में इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। इसमें जनता का कोई लाभ नहीं है। जब ये कारपोरेटों को लाएंगे वो हमारी जमीन लीज पर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है उससे ये मनमाने रेट तय करेंगे। कोई जमीन है, अगर उस जमीन में हम मटर की बुवाई, चने की बुवाई करना चाहते हैं, कारपोरेट कहेगा कि आप इसमें गेहूं की बुवाई करिए। उस खेत में जब गेहूं हो ही नहीं सकता है तो हम कैसे गेहूं बोएं? आज MSP का रेट यदि 2000 रुपये गेहूं का रहता है और ये अगर 12 रुपये में भी लेते हैं तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। नहीं तो हमारे गेहूं का कोई भाव नहीं रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ये इस तरह से पूरे देश के किसानों को बर्बाद करने पर तुले हैं। ये चाहते हैं कि पूरा देश का किसान कंगाल हो जाए, अनपढ़ हो जाए, ताकि हम अनपढ़ और जाहिलों पर राज करते रहें। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए घर छोड़ दिया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? घर छोड़ा क्या, घरवाली को छोड़ दिया है। ये कोई कार्य होता है? परिवार में रहते तो परिवार की अहमियत पता होती। जो लड़ुआ भड़ुआ की सरकार है ये, और ये सरकार एक परिवार की जो परेशानियां होती हैं, जो परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बारे में ये नहीं जानते हैं। कुछ नया कुछ पता है कि परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाता है। एक किसान परिवार में रहता है, वो उसका पूरा समुदाय मानता है, परिवार मानता है, एक अपने आसपास के लोगों को, समाज को, और वो सामाजिक बात समझता है, अपने परिवार को चलाना जानता है कि कैसे चलाया जाता है। जिनका घर ही नहीं है वो देश के बारे में क्या चलाएंगे? जो अपना घर नहीं चला पाए, अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए, वो क्या देश को संभालेंगे? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है वो कह रहे हैं किसानों को खेत में रहना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सड़कों पर बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम योगी जी को इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमारा स्थान खेत में था, हम खेत में रहते, लेकिन हमें खेत से सड़कों पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? आप क्यों इस तरह के कानून लाए हैं, काले कानून, कि आज किसान को अपना खेत छोड़ करके, अब अपने फसलों की रखवाली छोड़ करके अन्य पशुओं के हवाले कर दिए है। आज के लाखों किसानों ने अपनी फसलें, औरतें आज खेतों में काम कर रही हैं, सिंचाई कर रही हैं, रातों रात जहरीले कीड़ों के भय से वहाँ पर रात गुजार रही हैं, सिंचाई कर रही हैं। लेकिन हम किसान अपने इसका काले कानून का विरोध करने के लिए आज मजबूरी बस सड़कों पर आए हैं, चूँकि हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए कानून लाया गया है। यदि हमें खेतों में रहना चाहिए तो योगी जी आप महंत हैं, आपको मठ में रहना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है विधानसभा में बैठने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का। आप इस्तीफा दीजिए और वहाँ पर बैठिए।
आजकल बाबा रामदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बाबा रामदेव ये व्यापारी है, ये नंबर 1 का व्यापारी व्यक्ति है और ये व्यापार करता है, घटिया प्रोडक्ट दे करके मार्केटिंग करता है। ये पूरा मार्केटिंग का सिस्टम बना करके बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। इसने लॉकडाउन में अपनी आय 3 गुनी बढ़ा ली है। ये नंबर 1 का व्यापारी बाबा है, ये कोई बाबा नहीं है, ये ठोस व्यापारी है। तो मोदी ने वादे किए थे कि हम रोजगार देंगे, बताइए करोड़ों रोजगार देने की बात की थी, करोड़ों के हजारों रोजगार नहीं दे। कोई भी भर्ती आज पूर्ण नहीं कर पाए। रेलवे की भर्तियां कब से लटकी पड़ी हैं बताएं सरकार जवाब दे इस बात का कि रेलवे की भर्तियों को इन्होंने पूर्ण नहीं किया है, लाखों पद खाली पड़े हैं वहाँ पे। पकौड़ा तलने का रोजगार तो दिया है। ये पकौड़ा चौकीदार का रोजगार, ये भाजपा वाले बेफालतू की मनगढ़ंत भाषाएं बोलते हैं, बेफालतू की बात करते हैं। ये तो पकौड़ा तले, ये चाय बेचे, ये देश क्यों चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस देश में? मोदी जी तो कहते हैं मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। ये आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, ये लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे हैं। ये मानसिक गुलामी की ओर इस देश के किसानों को, नौजवानों को ले जाने का कार्य कर रहे हैं। पूरी तरह से इन्होंने रोजगार को ठप कर दिया है चारों तरफ से। और ये जो युवाओं की जमात है आज वो बेरोजगार घूम रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है। आने वाले जब भी चुनाव आएगा, आने वाले इस अगले चुनाव में मोदी और योगी, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार को ये युवा उसका परिणाम दिखाएगा और बताएगा कि यदि युवा आपको सत्ता पर बिठा सकता है तो लात मार के कुर्सी से नीचे भी गिरा सकता है। ये क्षमता रखता है इस देश का युवा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।